गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज दिल्ली में बाबा जी के साथ सवाल जवाब का प्रोग्राम हुआ और बाबा जी ने आज हजूर जी को घूर कर देखा और हजूर जी आगे से मुस्कुराने लगे। तो आज मैं आपको यह पूरी बात बताऊंगा। आप सभी से पहले एक हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें और एक कमेंट भी ज़रूर लिखें जी। तो बड़े ही ध्यान से यह पूरे क्वेश्चन आंसर सुनिएगा जी। साथ संगत जी, आज हजूर जी और बाबा जी को इतना खुश देखकर और मुस्कुराते देखकर और इतने अच्छे सवाल जवाब सुनकर मेरा मन बड़ा ही खुश हुआ और जिसका कोई हम बयान नहीं कर सकते। तो पहला सवाल किसी ने पूछा, बाबा जी माँ बाप नामदान लेकर घर में क्लेश भी करते हैं और नॉनवेज भी खाते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा हमें माँ बाप की परख नहीं करनी, हमने उन पर उंगली नहीं उठानी, वो हमसे बड़े हैं। बाबा जी ने कहा, आप अच्छे इंसान बने, घबराएं नहीं। फिर वो लड़का कहता, बाबा जी मेरा मन करता है कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं क्योंकि मेरे ऊपर घर की भी जिम्मेदारी है। बाबा जी कहते, बेटा हमने पढ़ाई नहीं छोड़नी, हमने तो अपने पैरों पर खड़े होना है और अपने माँ बाप की सेवा करने के भी लायक हो जाएंगे। बाबा जी कहते, बेटा अगर हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे तो सारी उम्र मोहताज होकर बैठ जाएंगे। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी जब भी पढ़ाई करने बैठता हूँ तो मन नहीं लगता। बाबा जी कहते, कोई विरला लड़का ही है जिसका पढ़ाई में मन लगता है। बाबा जी कहते, अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो सारी उम्र बीवी की गुलामी करनी पड़ेगी। पढ़ाई करने का मौका फिर दोबारा नहीं मिलता। अगर पढ़ाई कर लेंगे तो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी मेरे माता पिता कहते हैं कि तेरी 2026 में शादी करनी है, तो मैं बाबा जी अभी शादी नहीं करना चाहती। बाबा जी कहते, तू बूढ़ी होकर शादी करेगी। बाबा जी कहते, हर एक चीज़ का वक्त होता है। हर माता पिता यही सोचते हैं, चाहते हैं कि उनके जीते जी उनके बच्चे सेटल हो जाएं। बाबा जी कहते, अगर आप अपने माता पिता की खुशी चाहते हो तो आप उनका कहना मानो। फिर उसी लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी जब बड़े हजूर बड़े महाराज जी थे तो यह सवाल बड़ा ही सुनने वाला है और इस पर आपको हंसी भी आएगी और जिस पर बाबा जी ने हजूर को घूर कर भी देखा था। तो वो लड़की कहती है कि बाबा जी हजूर बड़े महाराज जी कहते थे कि डंडे वाला आएगा। बाबा जी आप तो डंडे वाले हो, तो क्या हजूर भी डंडे वाले हैं? तो उसके प्रश्न पूछते ही बाबा जी पीछे हजूर जी की तरफ मुड़कर देखने लगे तो हजूर जी खिड़खिड़ा कर हंसने लग गए। तो बाबा जी भी फिर हंसने लगे। तो हजूर जी और बाबा जी को हंसते हुए देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। बाबा जी कहते, पंजाबी में एक कहावत है, या राह पिया जानिए या वाह पिया जानिए। बाबा जी को बहन कहती, बाबा जी मेरे को साथ लेकर चलना। बाबा जी कहते, बेटा अगर मेरे को साथ लेकर चलना है तो मेरे साथ तो डंडा भी चलेगा। तो फिर आगे से वो बहन कहने लगी, बाबा जी कोई बात नहीं। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी हम संडे को सत्संग पर नहीं जा पाते, जिसकी वजह से हमारी माता हमको डांटती है। बाबा जी कहते, बड़ी अच्छी बात है, माता पिता तो यही चाहेंगे, बच्चों का भला ही चाहते हैं। अगर हम सारा हफ्ता एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहेंगे तो हमारा ध्यान नीचे की तरफ जाएगा। बाबा जी कहते कि हमारा जो मन है यह संगत का बहुत ही जल्दी असर लेता है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मेरा मन और दिमाग दोनों अलग अलग चलते हैं। बाबा जी कहते, बेटा ज़िंदगी मिली है मन को काबू करने के लिए। बाबा जी कहते, अगर बार बार गलतियां करते जाएंगे, उनसे सीखेंगे नहीं तो बोझ भी हमारा ही बढ़ेगा और बोझ तो किसी और ने नहीं उठाना। बाबा जी कहते, हिसाब किताब भी फिर हमें ही देना पड़ेगा। मन हमारा नीचे की तरफ इंद्रियों की तरफ लेकर जाता है तो हमने अपने मन को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। फिर एक बहन कहती कि भाई जो है माता पिता का कहना नहीं मानता और कहता है मैं तो गलत काम कर कर पैसा कमाऊंगा।
और बाबा जी भाई कहता है कि जब बाबा जी मुझे रोकेंगे तो फिर मैं गलत काम नहीं करूँगा। बहन कहती कि बाबा जी वो भाई भी यहीं पर आया हुआ है। बाबा जी कहते बेटा गलत काम से धर्म पूरा नहीं होगा। यह जो दुनियादारी हम जितनी भी देखते हैं यह सब दिखावा है। बाबा जी कहते जो गलत काम है वो ज़्यादा देर नहीं चलता, उसमें बरकत भी नहीं होती, इसलिए बेटा हमें गलत रास्ता नहीं चुनना। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मुझे छोटी छोटी बात पर बहुत गुस्सा आता है। बाबा जी कहते बेटा जो काम प्रेम और प्यार के साथ हो सकता है तो फिर गुस्सा कर कर क्या मिलेगा। बाबा जी कहते ज़िंदगी छोटी है, इसकी कदर करो, गुस्से से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, उल्टा इससे तो काम और ज़्यादा बिगड़ जाता है। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी मुझे कुछ याद नहीं रहता। बाबा जी स्माइल करते हुए उसे कहते कि लड़कों को आजकल याद कुछ क्यों नहीं रहता। बाबा जी कहते लड़कियों को तो 50 साल पहले की बात भी याद होती है कि थर्सडे को 5 बजे आपने मेरे को यह बात बोली थी। बाबा जी कहते अगर हम याद नहीं रखेंगे तो बोझ हमारे ऊपर ही पड़ेगा। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी गवर्नमेंट जॉब कैसे करें क्योंकि इसमें कुछ लोग करप्ट होते हैं। बाबा जी कहते बेटा हमें ईमानदार होकर चलना है। हम दूसरों को तो देखते हैं लेकिन हमने अपने आप को सही रखना है। बाबा जी कहते अगर हम गलत करेंगे तो हिसाब किताब भी हमें ही देना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से सही चलें, बाकी जो करेगा उसको अपना भुगतान खुद करना पड़ेगा। फिर किसी ने सवाल नामदान के बारे में पूछा कि बाबा जी 6 साल हो गए हैं नामदान लिए। उसने भजन सिमरन के बारे ही कुछ बात पूछी थी। तो बाबा जी कहते बेटा हमने अपनी जिम्मेदारी को सही से समझना है, उसको उठाना है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी ही नहीं उठाएंगे तो हम अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच पाएंगे। इसलिए खुद ही जिम्मेदारी को समझकर चलना चाहिए। फिर एक आदमी बाबा जी से खड़े होकर कहता है कि बाबा जी दया मेहर करना। बाबा जी कहते बेटा आपने मेरे ऊपर दया मेहर करनी है। अगर आप भजन सिमरन करोगे तो मेरे ऊपर से बोझ कम होगा। बाबा जी कहते जिसने हमें नाम दान देकर हमारी जिम्मेदारी ली है, जब तक कि उसका हिसाब किताब ख़त्म नहीं हो जाता तो फिर उसको भी नहीं तो दोबारा आना पड़ता है। फिर एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी को और हुजूर महाराज जी को राधा स्वामी। बाबा जी कहते तुमने मुझे तो बाबा बुलाकर बूढ़ा बना दिया और इनको गुरु महाराज। तो आगे से बहन कहती नहीं बाबा जी मैंने इनको हुजूर महाराज कहा है। तो आगे से बाबा जी और हुजूर हंस पड़े। बाबा जी कहते अच्छा हुजूर को हुजूर महाराज बोला है। फिर हुजूर भी खिड़खिड़ाकर हंस पड़े। फिर एक बहन कहती बाबा जी मैं आपको कुछ बोल सकती हूँ। बाबा जी कहते बहनें कब चुप रहती हैं। बाबा जी को फिर वो कहती है बाबा जी क्या आपको मैं पापा जी बोल सकती हूँ। तो बाबा जी कहते आप जो कुछ भी बोलो बड़ी खुशी से बोलो। फिर वो बहन बाबा जी को कहती कि बाबा जी मेरे को कुछ बातें पहले ही पता चल जाती हैं, तो जब मैं किसी को पहले बता देती हूँ तो सब मुझे काली जुबान वाली कहते हैं। तो बाबा जी उस बहन को कहते कि मेरे को भी सभी कहते हैं कि सब आपकी वजह से हुआ है। फिर वो बहन बाबा जी को कहती कि बाबा जी आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। फिर वो बहन कहती है कि बाबा जी आप मेरे से गुस्सा मत हुआ करें। तो बाबा जी कहते क्या बेटा माँ बाप अपने बच्चों पर गुस्सा नहीं हो सकते। फिर वो बहन कहती है कि बाबा जी आप मेरे को जन्म मत देना। बाबा जी कहते बेटा यह आपके ऊपर निर्भर है, आप कौन से कर्म करते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। वो बहन कहती बाबा जी आपने जन्म नहीं देना। बाबा जी कहते बेटा ये आपके ऊपर है कि आपने कौन से कर्म चुनने हैं। बाबा जी कहते ये मेरे हाथ में नहीं है, यह आपकी करनी पर निर्भर करता है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मेरे को नामदान लिए 18 साल हो गए हैं, मेरे को अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बाबा जी कहते बेटा हमें परखों में नहीं पड़ना, हम परख करते हैं तो अपना दायरा छोटा कर लेते हैं, हमें तो मेहनत करनी है और नतीजा नहीं देखना। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी 2007 से मैंने आपसे नामदान ले रखा है, मैं सिमरन तो कर पाता हूँ लेकिन मेरे से भजन
नहीं होता। फिर उसने अपने कष्टों के बारे बताया। बाबा जी, घर पर बहुत ज़्यादा दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट आते हैं। तो बाबा जी ने कहा, बेटा यह हमारे कर्म ही होते हैं जिनको हमने भुगतना होता है, तो बेटा इनसे घबराना नहीं चाहिए। यह जितनी जल्दी ख़त्म हो जाएं उतनी जल्दी हमारा हिसाब किताब भी ख़त्म हो जाता है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, ज़िंदगी में गलतियां बहुत हुई हैं। बाबा जी कहते, बेटा इंसान है ही गलतियों का पुतला, लेकिन बेटा प्रॉब्लम यह है कि इंसान गलतियां कर कर उनसे सीखता नहीं है। अगर सीखता है तो फिर दोबारा गलती कैसे हो सकती है। बेटा अगर कोई गलती करते हैं तो फिर भुगतान भी तो हमें ही देना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई गलती होती है तो उनसे सीखें और आगे बढ़ें। बाबा जी कहते, बेटा हम गलती कर कर माफ़ी मांग लेते हैं। बेटा हमें मालिक ने यह जो जन्म दिया है, मौका दिया है, हमने इसकी कदर करनी है। फिर एक बहन ने लास्ट में बाबा जी से पूछा था कि उसने कुछ लड़ाई झगड़े के बारे पूछा। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा हमारे घर में कई बार कुछ छोटी छोटी बातों पर ही लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जो कि बात तो कुछ भी नहीं होती, लेकिन बेटा हमें इन सब चीज़ों को इग्नोर करना सीखना चाहिए। बाबा जी कहते, बेटा अगर हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं होगा तो क्या हमें यह अच्छा लगेगा। हमें तो अपने घर का माहौल, वातावरण अच्छा रखना है। फिर वो लास्ट में बहन कहती कि बाबा जी आप मेरी शादी पर ज़रूर आना। बाबा जी कहते, बेटा मैं लड़कों की बर्बादी पर कैसे आ सकता हूँ। फिर बाबा जी कहने लगे कि बेटा अगर मैं शादियों पर जाने लग गया तो फिर मैं सत्संग पर तो नहीं जा पाऊँगा, सत्संग नहीं कर पाऊँगा, फिर तो मैं शादियों में ही बैठा रहूँगा। तो साथ संगत जी, इस सवाल पर संगत भी हंसने लगी। तो यह थे कुछ सवाल जवाब जो मैंने आपके साथ शेयर करे। आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट भी आप सुन सकें जी।